हर शहर का हर हर उसका एक तासीर होती है, एक उसका एक क्रक्स होता है। ठीक है, अयोध्या की भी अपनी एक तासीर है। अयोध्या डिटैचमेंट सिखाती है। अयोध्या को कहा जाता है कि जो 7 मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं, यानी कि जिनमें निवास करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, उसमें प्रथम स्थान अयोध्या का है। जब हम सप्तपुरी की बात करते हैं तो फर्स्ट मेंशन इज दैट ऑफ अयोध्या। अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, कांची, अवंतिका। तो इस आप सीक्वेंस में देखिए तो फर्स्ट सिटी मेंशन्ड इज अयोध्या। कि इसका नाम ही अयोध्या है, जिसका अर्थ होता है न योत्सेत अयोध्या, जहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, जहाँ कोई युद्ध नहीं है, जहाँ कोई विवाद नहीं है, उसका नाम अयोध्या है। Ayodhya is a city that has lived Hinduism beyond the brackets of religion, a way of life, and that too very unpretentiously. जो भौतिक प्रगति से आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जाती है, ये अयोध्या है। One of the holiest cities in India, Ayodhya, has a special place in the heart of Bharat. Ayodhya, one that cannot be fought, or the invincible one. City of Ayodhya has witnessed and withstood steadfast through all trials and tribulations of time. The city of Sri Ram rejoices in the very chant of his name. सीताराम की जो अभिव्यक्ति है वह हमारे सारे इमोशंस को रिप्रेजेंट कर लेती है, अलग अलग टोन्स में, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग बॉडी लैंग्वेजेस के साथ, अलग अलग पोस्चर्स के साथ वो हमारे सारे इमोशंस को रिप्रेजेंट कर लेती है। ये अपने आप में कल्चरली बहुत दिनों के इसके पीछे ट्रेडिशन रहा होगा, तब आज जाकर वह सीताराम हमारे हर इमोशंस को रिप्रेजेंट कर लेता है। Ancient remnants of the glorious past are embedded deep in the life and veins of the city, which lives and thrives through its magnificent temples, ghats, culture, and customs. अयोध्या को 2 रूपों में देखा जाता है, एक बाह्य रूपों में और एक आंतरिक जगत में। बाह्य और आंतरिक जगत कहने का अर्थ ये है कि बाह्य जगत की जब हम बात करते हैं तब उसमें भवनों का, प्रसादों का, मंदिरों का और यहाँ के बनावट का, यहाँ के भौगोलिक क्षेत्रों का, यहाँ के सड़कों का, उन मानचित्रों की बात करते हैं। लेकिन इससे एक इतर बात है, जो आंतरिक जगत की चेतना है, उसके लिए अयोध्या कितनी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि इस युग में निश्चित रूप से सारे तीर्थ स्थलों का बहुत व्यापक पैमाने पर विस्तृत विकास हुआ है। लेकिन जब आप अयोध्या में आते हैं तो उससे इतर आपको ये लगता है कि अयोध्या में भवनों का विकास तो नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें और बहुत बड़ी बड़ी इमारत और बहुत बड़ी बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन अयोध्या की गली में रखने के बाद जो आपको वो चैन मिलता है, जो आपको वो आनंद की अनुभूति होती है, मुझे लगता है कि ये कहीं और आपको मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो पुरुषोत्तम हैं, यहाँ के जो परमात्मा हैं, उनकी जो पूजा है वो भोग के लिए नहीं है, उनकी जो पूजा है वो कहीं ना वैभव के लिए नहीं है, उनकी जो पूजा है त्याग और वैराग्य के लिए है। अयोध्या की गलियों में टहलते हुए, अयोध्या में सरयू तट पर बैठे हुए, अयोध्या में विभिन्न मंदिरों के श्री विग्रह के सामने दर्शन करते हुए, मंदिरों में जाते हुए व्यक्ति को यह कहीं ना कहीं वह उसको यह बात समझ में आती है कि जो हमारी दुनिया है, या हमारे जो दुनियावी झुकाव हैं, या हमारी जो भौतिक उपलब्धियां हैं, ये इससे हमें धीरे धीरे किनारा करते हुए हमें अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हमें अपना आध्यात्मिक विकास, अपना धार्मिक विकास भी करना है।
सटलनेस या सिंप्लिसिटी यहाँ का एक बहुत बड़ा फीचर है। किसी को भी ये विजय रामदास जी को आप बुला लीजिए किसी कार्यक्रम के लिए या कहीं करना होगा तो वो कुटिया में ही करते मिलेंगे, आपको कच्चे में बैठे मिलेंगे, क्योंकि वो आश्रम पद्धति से सीखे हुए लोग हैं। वो उनको ये सिंप्लिसिटी बहुत है। आज भी उनके जो गुरु का कार्यक्रम होता है, जब भी होता है, तो वो एक कच्ची सी जगह पे ही होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि वो पक्की जगह अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए होता है कि यहीं करनी है, उसमें दिखावा कुछ नहीं होना है। वो थोड़ी देर में आपको लग जाएगा कि ये लोग लेवल अप करके कहीं और पहुंच गए हैं, किसी और दुनिया में, और कुछ दिख नहीं रहा होगा उनको कि अब सामने क्या पड़ा है, किसकी कुर्सियाँ, कुछ नहीं, सब गायब हो जाता है। उस लेवल तक उठने की परंपरा यहाँ रही है, एंड दैट इज़ व्हाट आई से सटलनेस। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, माने कि जाति का जो जन्म से पैदा होने की जो श्रेष्ठता है, जो धर्म के आधार पर अपने को श्रेष्ठ मानने की व्यवस्था है, जो ज्ञान के आधार पर अपने को श्रेष्ठ मानने की व्यवस्था है, जो धन के आधार पर अपने को श्रेष्ठ मानने की व्यवस्था है, इन समस्त श्रेष्ठता की जो भावना है, अपने आप को जो सुपीरियर मानने का जो कॉम्प्लेक्स है, इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जो मुक्त हो जाता है, जिसके अंदर अपने जन्म का, अपनी जात को लेके बहुत गौरव बोध या कह लीजिए प्राइड ना हो, इस तरह के जिनका विजन हो जाता है, जिनका दृष्टिकोण हो जाता है, हमारे राम उनके हृदय में आते हैं। सबके राम हैं, सबके राम हैं, तो गोरे राम भी हैं तो काले राम भी हैं, सबके अपने अपने राम हैं। और यही यहाँ का इंटीग्रेशन है, यही यहाँ का मैसेज है। क्योंकि हम जगत को ब्रह्म मानते हैं, ईसावास्य मिदम सर्वम हम कहते हैं, सारे जग में सी राम में सब जग जानी की दृष्टि रखते हैं। और दूसरी बात वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, चींटी से लेकर हाथी से, जाति से लेकर पादी तक, पंथ तक, सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसलिए अयोध्या एक सांस्कृतिक विरासत है। यहाँ व्यक्ति जब आएगा तो निश्चित रूप से उस स्वरूप का उसे दर्शन होगा। कहीं से उसको अजान सुनाई पड़ेगी, कहीं से रामाधुन सुनाई पड़ेगा, तो कहीं उसको दिव्य कलाकृतियों के रूप में जैन मंदिर दिखेंगे, तो कहीं बौद्ध के स्तूप दिखेंगे, कहीं उधर गुरुवाणी की आवाज़ निकल रही होगी सरयू के किनारे, जो उनका स्थान है गुरुद्वारा ब्रह्मद्वार ब्रह्मकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सांस्कृतिक विरासत के रूप में अयोध्या है, जो आपस में कभी टकराती नहीं, और शायद इसीलिए इसका नाम अयोध्या है। आज यहाँ परमहंस जी के साथ, उन्हीं के साथ मुकदमा लड़ने वाले हाशिम अंसारी एक टांगे पर बैठकर दोनों मुकदमा लड़ने जाते हैं, एक साथ बैठकर वो भोजन करते हैं, एक साथ वो विमर्श करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम में ये मानवता कितनी भरी हुई है। जिन लोगों ने भी अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर स्पिरिचुअली समृद्ध करना चाहा, एनरिच करना चाहा पूरे इतिहास में, उन लोगों को अपनी आध्यात्मिक समृद्धि के लिए, अपनी स्पिरिचुअल एनरिचमेंट के लिए अयोध्या आना एक प्रकार से स्वाभाविक चीज़ रही है। बुद्ध के 6 वर्षावास के प्रवास मिलते हैं अयोध्या में। ऋषभ देव समेत 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली है अयोध्या। उसमें तो भगवान को तीर्थंकर भी माना गया है जैन फिलॉसफी में। जो बुद्ध चरित्र के रचयिता है अश्व घोष, उनकी जन्मस्थली है अयोध्या। इसके अलावा बहुत से इस्लामिक सूफी संतों का भी आगमन अयोध्या में हुआ। गुरु नानक देव के अयोध्या आने के प्रमाण है, गुरु तेग बहादुर के अयोध्या आने के प्रमाण है, गुरु गोविंद सिंह के अयोध्या आने के प्रमाण है। यानी कि पूरे इतिहास में अयोध्या की धरती का यह एक अलग से स्पेसिफिक कैरेक्टर रहा है कि जिन्होंने भी अपने इनर स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना चाहा, वो अयोध्या आना उसके लिए अनिवार्य रहा है। इसके एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। धूप पड़ता है समान रूप से सब पे पड़ता है। मुझे लगता है कि उस प्रकृति का संपूर्ण दर्शन यदि कहीं हो सकता है, सांस्कृतिक विरासत का कहीं दर्शन हो सकता है, तो इस अयोध्या में हो सकता है, जहां आकर के व्यक्ति अपना द्वंद्व भूल जाए। वो राजनीतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे उतार चढ़ाव भले होते रहे हों, लेकिन सांस्कृतिक तौर पे अयोध्या सदैव समृद्ध रही है। और अपनी इस सांस्कृतिक समृद्धि के कारण अयोध्या सदैव से स्कॉलर्स को, स्पिरिचुअल लीडर्स को, जो सत्य के खोज के में लगे लोग हैं, जो तत्व के आग्रही लोग हैं, जो सत्याग्रही लोग हैं, जो सत्य के आग्रह रखने वाले लोग हैं, उन सभी को अयोध्या ने अपनी तरफ आकर्षित किया है। महात्मा गांधी के भी अयोध्या आने के प्रमाण हैं। 2 बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक यहाँ सरयू और दूसरी यहाँ की मिट्टी। कितनी महत्वपूर्ण ये मिट्टी है, जहाँ ब्रह्म, जिस ब्रह्म को पाने के लिए यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि लगाते लगाते भक्त कई सदियों तक लगे रहते हैं, वो असीम ब्रह्म,
जिसको वेद ना इति कहकर थक जाती है, लेकिन वो असीम ब्रह्म इस धराधाम पर, इस मिट्टी में आकर इतना सहज हो गया कि यहाँ मिट्टी में वो खेले, यहाँ चले, यहाँ गिरे। तो ये अवध की जो मिट्टी है वो साधारण मिट्टी नहीं, ये ब्रह्म रज से अनुप्राणित हो गई है। To this very day, the festivities are sober yet grand. भोग की प्रधानता, धन की प्रधानता, संपत्ति की प्रधानता वाले देवता तो बहुत हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सुख में याद किया जाए बहुत सारे देव हैं, लेकिन दुख जब होता है तो मुख से राम निकलता है। पैरों में चोट लगे, वेदना लगे तो पिता और माता बाद में याद आते हैं, राम पहले याद आते हैं। वो राम हमारे सुख के साथ साथ हमारे कष्ट में समाये हैं। कारण उसका ये है कि भगवान श्री राम ने जो धर्म की बातें कही हैं वो मात्र कही नहीं है, उस पर चले हैं। किसी बात को कह देना श्रेष्ठ नहीं होता है, लेकिन उसका अनुशीलन करना, उसका अनुपालन करना अति श्रेष्ठ होता है। उस कंटका किरण उस मार्ग पर भगवान श्री राम 14 वर्ष तक चलकर उन जनजीवन के, उन लोगों के दुख और कष्टों को पहले महसूस किया है, फिर धर्म की बात किया है। वह जो एक परंपरा रही है राम के जीवन को, राम के मूल्यों को मानने की, उस परंपरा को, उन मूल्यों को आज भी हम लोगों को बताने का काम, उसके प्रति एक समाज में स्वाभाविक आकर्षण पैदा करने का काम और उसके प्रति एक स्वाभाविक लोगों का रुझान बने, इसका वातावरण निर्मित करने का काम ये अयोध्या के लोग आज भी कर रहे हैं। What better place than Ayodhya if one has to learn and understand the beauty of this eternal religion, Hinduism, and appreciate the unpretentious lifestyle which probably is the reason that this oldest religion has survived, and that too meaningfully, and is so relevant in these modern times. We could locate Ram's traces in 119 countries of the world. 60-70 कंट्रीज में तो आज भी रामलीला हो रही है, एंड नन ऑफ देम आर हिंदूज। हिंदू देश नहीं है में सारे। कुछ में ट्रेडिशनल है, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये ट्रेडिशनल रूट है भगवान का जो रूट किया, और कुछ में मॉडर्न भी है। रूस में रामलीला होती है हर साल, गैनादी ने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया राम के लिए। अमेरिका में आज भी रामलीला होती है, एनुअली एक प्रोग्राम होता है, स्कूल के बच्चों से होता है, $100 की फीस है, 1000 की कैपेसिटी है, और वो 6 महीने पहले बुक हो जाता है। छोटी बड़ी रामलीलाएँ, अलग अलग प्रकार की रामलीलाएँ, जैसे हमारे जब प्रवासी भारतीय जब गए थे तो वहाँ की रामलीलाएँ बिल्कुल डिफरेंट है। आज भी उनकी रामलीलाओं में परंपराएं जीवित हैं। इस दृष्टिकोण से अयोध्या जो भी आएगा वह कहीं न कहीं अयोध्या में रहते हुए, टहलते हुए, घूमते हुए, यहाँ पर निवास करते हुए कहीं न कहीं उसे उस संस्कृति का, उन मूल्यों का, कुल मिला के एक एनवायरनमेंट है उस तरह का कि जो लोग आएंगे यहाँ पर वो अयोध्या आएंगे तो अयोध्या को जानेंगे, यहाँ के वातावरण में एसिमिलेट होंगे तो वो राम को जानेंगे, और जो राम को जानेंगे वो संस्कृति को जानेंगे, उन मूल्यों को जानेंगे। Ram Rajya seems to be returning now, as it means peace and well-being of all. Ayodhya is poised to be a destination of opportunities and one of the oldest cities with renewed hopes. भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वो अयोध्या में प्राण डालने का काम कर रहा है। जिस अयोध्या में आने के बाद लोग 500 वर्षों तक टाट में बैठे हुए परमात्मा श्री राम का दर्शन करते थे, तब वो आंसू और कुंठा लेकर के जाते थे। तो मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक क्षण हो गया, प्राणवंत हो गई अयोध्या। इसका जो विकास अब होगा निश्चित रूप से और एक सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या को एक सकारात्मक सोच मिल गई। Today's Ayodhya is clean and green, replete with number of recreational parks, community spaces, parking zones for visitors, ceremonial areas, and pristine ghats. Long-term sustainability is envisioned with information, education, and communication campaigns that emphasize on aware citizens' participation. With a slew of new age reforms and development initiatives, Nagar Nigam Ayodhya
is committed to providing basic facilities to the citizens. In doing so, it ensures the use of latest technologies and efficient practices with a goal to make Ayodhya a truly world-class city. Like the Material Recovery Facility or MRF centers for sustainable dry waste management. Pool.co, where floral waste from temples is handcrafted into charcoal-free incense through a unique flower cycling technology. Effective waste management system that ensures prevention of diseases and controls pollution. The much awaited development of Ayodhya is now becoming a reality, and people of Ayodhya can look forward to economic well-being, employment opportunities, and social inclusiveness. New Ayodhya, like New India, lives and breathes the idea of Sabka Saath, Sabka Vikas. पार ब्रह्म परमेश्वर सगुण रूप श्री राम, जो भी जन आवे यहाँ सबको सीताराम। The culture, a microcosmic milieu of everything that has been. And the outlook is always one of hope, a hope that prevails.